नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पुरानी कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों में। तो दोस्तों, आज जो मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है लकड़ी का कटोरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति था। वह एक बार अपने बेटा बहू के पास शहर गया। चूँकि वे अब वृद्ध हो चुके थे तो अब उनके हाथ कांपने लगे थे और उनको दिखाई भी कम देने लगा था। जब वे अपने बेटा बहू के साथ खाने की टेबल पे बैठते तो कभी उनके हाथों से सब्जी गिर जाती, मटर के दाने गिर जाते और कभी उनके हाथ से दूध छलक पड़ता और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि कोई ना कोई बर्तन टूट जाता था। 2-4 दिन तो बेटा बहू ने ये सब सहा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि अब बहुत हो चुका, ये रोज़ रोज़ का नुकसान अब मैं नहीं सह सकता। तो इसमें उसकी पत्नी ने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक पुरानी मेज़ निकाली और साथ ही साथ एक लकड़ी का कटोरा भी निकाला और अपने पिता को उस कमरे कोने में रख दिया और कहा कि आज से आप यहीं खाना खाएंगे। वृद्ध पिता भी चुपचाप वहीं चले गए एक कोने में खाना खाने। और जब कभी भी बेटा बहू कभी कभी उन्हें बीच में देखते तो अपने पिता की आंखों में वे आंसू पाते, परंतु इसके बावजूद भी उनका मन नहीं पिघला। तो एक दिन क्या हुआ, उनका खुद का बेटा ज़मीन पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये आप क्या कर रहे हो। तो उस बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं आपको इसी में खाना दूँगा। अब माता पिता के पास कुछ भी उत्तर नहीं था, कुछ भी कहने को था ही नहीं। वह अपनी गलती समझ चुके थे कि कहाँ उनसे गलती हुई है और उन्होंने अब निर्णय ले लिया कि अब वे अपनी गलती को सुधारेंगे। और उन्होंने उसी दिन अपनी गलती सुधारी। रात को वे फिर से अपने पिता को लेके आए तो अब उनका खाना उन्हीं के साथ लगा हुआ था। तो देखा दोस्तों, कई बार हम क्या उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से, हम उनको सिर्फ कहते हैं, कह कह के सिखाते हैं कि बेटा ऐसा करो, बड़ों का सम्मान करो, उनका आदर करो, लेकिन हम ठीक उसके विपरीत ही कार्य करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा कार्य करें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, तो इसके लिए पहले तो आपको ही उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया और करके नहीं दिखाया, क्योंकि जो बच्चा घर में होता हुआ देखता है वही वो सीखता भी है। तो अब आप पे निर्भर है कि आप उसे क्या सिखाना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं। उम्मीद है आज की कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको इससे क्या प्रेरणा मिली ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।